आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ जेल के सुप्रीडेंट नीरेन दास गिरफ्तार। पंजाब के विद्रोही संगठन के नेता अमृतपाल सिंह के सेल से बरामद आपत्तिजनक सामग्री पहुंचाने का आरोप। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारागार के सुप्रीडेंट नीरेन दास को कल रात बंदी अमृतपाल सिंह के सेल से मिले आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद को लेकर गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय हो कि डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारागार में गत 16 फरवरी को केंद्रीय कारागार के अमृतपाल सिंह के सेल से स्मार्टफोन सिम कार्ड के साथ कीपैड फोन, टीवी रिमोट और कीबोर्ड, स्काई कैम पेन, ब्लूटूथ हैंडफोन स्पीकर बरामद हुआ था। इन आपत्तिजनक सामग्रियों के बरामद होने के बाद डिब्रूगढ़ पुलिस ने एक केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस संचालक जीपी सिंह डिब्रूगढ़ पहुंचकर डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारागार में अमृतपाल सिंह के सेल में मिले वस्तुओं और जेल की सुरक्षा का निरीक्षण किया था। पुलिस द्वारा 3 स्तर पर सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बावजूद इतनी सारी आपत्तिजनक सामग्रियां जेल में पहुंचाने को लेकर संदेह जताया जा रहा था कि इस काम में जेल का कोई उच्च अधिकारी का हाथ होना पड़ेगा। आखिरकार इस पूरे प्रकरण में जेल के सुप्रीडेंट नीरेन दास की संलिप्तता पाई गई, जिसको लेकर पुलिस ने कल रात जेल सुप्रीडेंट नीरेन दास को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में डिब्रूगढ़ के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राकेश रेड्डी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारागार के सुप्रीडेंट नीरेन दास को अमृतपाल सिंह के सेल से आपत्तिजनक सामग्रियों के मिलने के संबंध में संलिप्त होना पाया गया है। इस संबंध में डिजिटल कुछ सबूत भी मिले हैं, जिनके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि यह शुरुआती जांच में पाया गया है, आगे जांच जारी है। जिला अधीक्षक राकेश रेड्डी ने कहा कि जेल सुप्रीडेंट नीरेन दास को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत डिब्रूगढ़ थाना में रखा गया है। आगे के जांच में विद्रोही संगठन के नेता अमृतपाल सिंह को सामग्रियां मुहिम कराने को लेकर कई अन्य लोगों की गिरफ्तारियां की भी संभावना जताई जा रही है। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ अरुण कुमार जैन की रिपोर्ट। Jail superintendent of Dibrugarh Central Jail has been arrested. So can you brief us about the situation? Few days before, there was a search made inside the jail where we have found mobile phones, remote with keypad and other devices inside the jail premises. Based on that case, we have started investigation and we have collected some technical data also regarding the mobile phones and the other communication devices which they have used. Upon further investigation, we found that there is a nexus between the jail officials, especially superintendent and others, with the NSU detainees, and for this reason we have registered a new case. Appropriate sections have been applied there, and upon sufficient evidence and incriminating evidence, which is both technical evidence and also certain footage, we have taken him into custody yesterday night and arrested today. Further actions and further details should be informed because the investigation is still going on, and whatever things will come up, we'll brief you about. Is there any direct link with the detainees? No, there has been facilitation to the unlawful activities which are being carried out by them. So, the scope and extent of these unlawful activities can be a threat to the larger level also. For this reason, whatever activities and support they have given by the jail staff is taken in a very serious manner, because they are NSU detainees staying in our jail, which is a huge thing, and we have to ensure that the rules under jail manual has to be followed. Nothing new has to be provided to them, and in any way, if any support is being provided them, the loss and the extent of danger to the sovereignty will be more. Case details. We have registered Dibrugarh PS case 84/24 under section 120B, section 13(1)B UAP Act, and section 75 of Assam Prison Act. Sir, apart from the jail superintendent, was any आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।